सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं महेंद्र रावत एक बार सभी भाइयों का फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आ रखा हूं भी विजयनगर और विजयनगर की धरती पर मेरे साथ बैठे सुनील जी कावड़िया, जो कि पड़ांगे से बिलोंग करते हैं। और सुनील कावड़िया जी की जो पृष्ठभूमि है, जो धार्मिक कार्यों में जो लगातार ये आगे आ रहे हैं, कहीं न कहीं जो इनका वर्चस्व हमेशा आगे बढ़ रहा है। हमारी टीम जब भी मौके पर किसी भी गाँव में जाती है, फीडबैक लेती है कि भाई मसूदा विधानसभा के अंदर जो राजनीतिक दृष्टि से देखें या धार्मिक दृष्टि से देखें, 2 अलग-अलग पहलू हैं। तो धार्मिक जो दृष्टि उसके नज़र से देखें तो सुनील जी का जो नाम आता है वो हमेशा आगे बढ़ चढ़ कर आ रहा है। कहीं न कहीं इनके द्वारा जो काम किए गए हैं, जो ग्राम पंचायत की बहुत सारी है, जहाँ पर इनकी तरफ से जो डोनेशन दिया गया है, जो विकास कार्य करवाए गए हैं, उनकी जो वाहवाही जो हो रही है मसूदा विधानसभा के अंदर, वो काबिल-ए-तारीफ़ है। मैं आज इनसे बातचीत करना चाहूँगा कि आखिर ये जो कावड़िया जी की जो पृष्ठभूमि रही, इनके अलावा और कैसी रही है और इनका जो परिचय है, वो भी मैं इनसे लेना चाहूँगा। सबसे पहले सुनील जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले आपको लाइव न्यूज़ ब्यावर चैनल को बहुत-बहुत धन्यवाद। जी। सुनील जी देखो, सबसे पहले आप हम हमें ये बताएँ कि जो आपकी करियर है, वो करियर कैसे स्टार्ट हुआ? क्या आप शुरू से ही धार्मिक बातों में ध्यान देते हो, या फिर जैसे अभी जो देखने में सुनने में आ रहा है मसूदा विधानसभा के अंदर कि आप विजयनगर भी हो रहते हो और पड़ांगा भी रहते हो, जो आपसे बहुत सारी ग्राम पंचायत दूर पड़ती, लेकिन आपका जो काम है वहाँ देखने को मिल रहा है। आपका जो डोनेशन किया गया पैसा, वहाँ काम जो आपने लगाया है पैसा, वो कहीं न कहीं देखने को मिल रहा है हर गाँव में, हर ग्राम पंचायत में। तो जो ये धार्मिक काम करने की जो रुचि है आपकी, ये कब स्टार्ट हुई है? जी, ये आपकी सही बात है। बचपन से ही हमारे माता-पिता और पूरा परिवार ही मतलब धार्मिक से जुड़ा हुआ है। तो उनको देखते हैं तो उनके संस्कार का तो कुछ फ़र्क पड़ता ही है, तो बचपन से हम करते आ रहे हैं। मुझे ज़्यादातर तो मेरे माता-पिता जो दोनों पानी से मतलब एक्सपायर हुए थे। हॉस्पिटल में जब उनकी बीमारी हालत थी तो हॉस्पिटल में पानी डॉक्टरों के द्वारा मना करने पर पानी नहीं पिलाया गया, तो उस दरमियान उनकी मृत्यु हो गई थी। तो वो मेरे मन में कहीं न कहीं चुभन थी कि मैं ये पानी वाली व्यवस्था अपने क्षेत्र में कहीं न कहीं अपने हिसाब से करते रहे। उसी को देखते हुए करीब मैंने विधानसभा में 200 तो ट्यूबवेल, 110 या 15 मैंने हैंडपंप जो रिकॉर्डेड, मैं आपको अगर आप चाहो तो आपके चैनल वालों को धरातल पे पुष्टि करवा सकता हूँ कि या मैंने ये काम किया। उसी की वजह है जो मैंने ये इससे लगाव है, लगाव तो बचपन से भी था, लेकिन उससे ज़्यादा बढ़ गया था लगाव। जो मसूदा विधानसभा के जो गाँव है, जो आपकी छवि उभर के आ रही है, एक राजनेता के रूप में नहीं उभर के आ रही है, एक धार्मिक आदमी के इंसान के रूप में उभर के आ रही है कि भाई ये इंसान एक ऐसा है कि हम आधी रात को भी कॉल करें तो हमारे काम आने लायक है। कहीं न कहीं जो राजनेता वाली छवि है वो आप में कम नज़र आती है, धार्मिक छवि ज़्यादा है। तो जो आने वाले विधानसभा के इलेक्शन है, उसमें भी हमने 2-3 जगह पे फीडबैक लिया है। गाँव वाले कहते हैं और समाज वाले कहते हैं कि अगर कावड़िया साहब आ जाएँगे तो बिल्कुल 100% निकल जाएँगे मसूदा विधानसभा के अंदर। तो क्या आपकी जो इस बार विधानसभा के इलेक्शन है 2 महीने बाद, तो कुछ तैयारी चल रही है? मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि राजनीतिक में मेरे परिवार से कभी किसी ने वार्ड पंच का चुनाव भी नहीं लड़ा है। अगर इस धर्म को, इस चीज़ को देखते हुए लोगों के मन में इस तरह का वो हुआ, जो आज के 3 वर्ष पूर्व मेरी ग्राम पंचायत में किसी का भी चुनाव नहीं हुआ, यहाँ तक कि वार्ड पंच, सरपंच, उप सरपंच, वहाँ से करीब 3000 लोग मुझे मेरे गाँव से मेरे निवास स्थान लेने के लिए मुझे विजयनगर आए। यहाँ मेरा पैतृक गाँव तो पड़ांगा है और मेरे निवास विजयनगर करता हूँ, सारा व्यवसाय मेरा विजयनगर है। तो उन्होंने ये पूरा निर्णय किया कि ग्राम पंचायत में सरपंच अगर सुनील कुमार जैन बनता है तो किसी का भी चुनाव नहीं होगा। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मेरी ग्राम पंचायत के सभी लोगों को, जो उन्होंने बहुत बड़ी पहल करके ना तो मेरा चुनाव हुआ, ना उप सरपंच का हुआ, ना वार्ड पंच का हुआ। उनको देखने के बाद अब मैं कैसे रह सकता हूँ उन लोगों के लिए जिन्होंने मेरा इतना बड़ा चयन किया। तो उसी को देखते हुए मैंने आज निजी पूंजी से 7 करोड़ रुपए वहाँ ग्राम पंचायत में खर्च करके मैंने उसको विधानसभा में एक अलग पहचान दिलाई है। और उसी को देखते हुए आदर्श ग्राम पंचायत का दर्जा भी मैंने सीएम साहब से, हमारे मुख्यमंत्री गहलोत जी से भी हमारी पंचायत सम्मानित हुई है। तो मैं चाहता हूँ राजनीतिक की जो आप बात कर रहे हो, अगर आप सच्चे मन से लोगों की सेवा करोगे तो निश्चित आपको कहीं ना कहीं आपका इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। और अगर जनता ने चाहा है, मेरी ऐसी सोच नहीं है, जनता ने अगर चाहा है, जिस प्रकार मुझे ग्राम पंचायत का सरपंच चुना, उसी प्रकार अगर इन्होंने विधानसभा में मुझे अगर टिकट मिल गया या इन लोगों के द्वारा मुझे ऐसे ही खड़ा कर दिया या इनकी जैसी भी भावना रही, तो निश्चित मैं गारंटी और वादा के साथ कहता हूं, अगर ऐसा मौका मिला तो मैं विधानसभा का प्रत्येक गांव, जो मेरी पंचायत है पड़ांगा, ये एक नारा भी मैंने हर जगह स्लोगन लिखवाए हैं कि विधानसभा का प्रत्येक गांव पड़ांगा जैसा बने। और वाकई में अगर गलती से
उस जगह गए या लोगों द्वारा गए या कैसे भी वहां तक पहुंचाया है, तो निश्चित मैं आपको ये गारंटी से कहता हूं आपके न्यूज लाइव चैनल को कि मैं प्रत्येक गांव पड़ांगा का जो विधानसभा में जो गांव है वो पड़ांगा की तरह बने। जो काम सरकार को करवाने चाहिए थे, डेवलपमेंट के काम, विकास के काम, कहीं न कहीं मसूदा विधानसभा क्षेत्र में जो ग्राम पंचायतें 2-3 मैंने नोटिस की है, वहां पर आपके निजी फंड के द्वारा विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं लोगों में जो प्रेम है आपके प्रति वो देखने को मिलता है और लोग ये भी कहते हैं कि कावड़िया साहब अगर मसूदा के अंदर आ जाए तो हमारा फुल समर्थन रहेगा। तो आखिर इसमें जो पब्लिक के बीच में आप में जो एक मिठास बनी है, एक जो घुल-मिल से गए, इसके में और क्या लॉजिक है आपका? मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, सरकारें कभी कोई गलत नहीं होती है। जो जनप्रतिनिधि लोग जो होते हैं, एक दूसरे का सहयोग ना करके उनको नीचा दिखाना या उनके व्यवसाय उनके जो काम होते हैं प्रगति के उनको रोकना, हाल ही मेरे साथ ऐसा होता है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर दिल में अगर अपने को कुछ करने की अगर ठान ली है, तो इन जनप्रतिनिधियों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर जज़्बा रखते हो तो वो काम निश्चित होता है। मैं हकीकत कह रहा हूँ, सरकारें कोई भी गलत नहीं होती है। गलत होते हैं ये जनप्रतिनिधि लोग जो अपने लोगों का गुट बनाते हैं, वापस इनको चुनाव में अपने टाइम में किस तरह से लोगों से अपने को वोट मिल सके, ऐसी ये कुछ करते हैं जिससे गांव का विकास नहीं हो पाता है। मैं रियल कह रहा हूं कि अगर दिल में जज्बा हो तो इनकी जरूरत नहीं है जनप्रतिनिधियों की। आप आपके मन में ऐसी चीज रखो और गांव वालों का प्यार प्रेम सदा बराबर इनको लेके चलो, निश्चित वो गांव बिल्कुल उभर के आएगा, ऐसी मेरी सोच है। हमारी मीडिया टीम कावड़िया साहब 2 दिन पहले भीलवाड़ा से हम ब्यावर जा रहे थे, तो जीवाना गांव आता है, वहां पर शमशान घाट की जो भूमि है, वहां पर जो डेवलपमेंट देखने को मिला, कहीं न कहीं हम भी रुके वहां पर 2 मिनट के लिए। मैंने सोचा कि चलो यार, मसूदा विधानसभा के अंदर शमशान घाट के चारों तरफ जो ये डेवलपमेंट हो रहा है, जो ये खूबसूरती है, आखिरी में अगर आपके जरिए हो रही है, तो कहीं न कहीं आप का जो काम है काबिल तारीफ है। लोग वहां पर रुक-रुक के अगर फोटो खिंचवा रहे, ऐसा डेवलपमेंट वहां पर किया है। तो जो आने वाला जो समय है कावड़िया साहब, क्या हर प्रत्येक गांव में मसूदा विधानसभा का ऐसा बन सकता है? बिल्कुल, निश्चित बन क्या सकता है, मैं तो गारंटेड कह रहा हूँ। अगर कोई समझदार व्यक्ति हैं, तो मैं तो कहता हूँ, ऐसे लोग एक जगह इकट्ठा हुए और उनको बिल्कुल लिखित में लिख कर देने के तैयार हूँ। अगर वाक़ई में अगर ये काम कोई बड़ी बात नहीं होती है, सरकार पैसा कम नहीं देती है, ये लोग वहाँ तक पहुँचने नहीं देते और पहुँच रहे हैं, तो इनमें गुट होते हैं, उसी की वजह काम नहीं हो पाता है। बाकी मैं हकीकत कह रहा हूँ कि कोई बड़ी बात नहीं है, विधानसभा का प्रत्येक गाँव पड़ांगा जैसे बने। मैं जिवाणा कुछ टाइम पहले जा रहा था, तो सरपंच साहब से और वहाँ के गाँव के लोगों से मेरी ऐसी बात हुई थी। मुझे उन लोगों का इतना व्यवहार प्रेम अच्छा लगा, तो आज उसी को देखते हुए 25 लाख का काम मैंने ग्राम पंचायत दीवाना में करवाया है। शमशान की रेलिंग है, शमशान का मेन गेट है, वहाँ की फुहारें हैं, गुमटियाँ है और मेरी 1-2 चीज़ें की इच्छा है कि बुजुर्ग लोग जो परेशान रहते हैं जैसे वहाँ जाने के बाद, तो उनके लिए 2-3 चीज़ें की स्टोरेज, ये जो लकड़ियों का होता है, जो मृत्यु के बाद कोई गरीब आदमी है, वो लकड़ी की व्यवस्था नहीं कर पाता। ऐसे 4-5 प्रोजेक्ट मैंने सोचे हुए हैं। तो अभी सरपंच साहब से बात चल रही है, भगवान चाहे तो चुनाव से पहले ये काम भी मैं वहां जिवाणा करवाऊंगा। और जिवाणा ही नहीं बल्कि मैं तो कह रहा हूँ हर गांव में मैं ऐसा नंबर धीरे धीरे मेरी आय से, अगर इधर मेरे को कभी कोई मौका नहीं मिला, तो मेरा ये जो काम है लोगों का ये बीच में जो बना रहना है और गांव का विकास करना, ये मैं धीरे धीरे करता रहूंगा। निश्चित आपको चैनल को बताना चाहूंगा कि ये मेरा काम कभी रुकेगा नहीं। आपकी जो पहुंच है कावड़िया साहब मसूदा विधानसभा क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है। हमारी मीडिया टीम कभी जयपुर या जोधपुर 1-2 बार गई है, तो वहां पर जो बीजेपी के बड़े-बड़े लीडर है, जैसे शेखावत साहब है, राठौड़ साहब है, वहां तक भी जब चर्चा ही चलती है, तो वहां पर भी आपका नाम सामने आता है कि विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी से कैंडिडेट इस बार कावड़िया साहब हो सकते हैं। तो इस पर क्या कहोगे? निश्चित अच्छे काम की खुशबू हर जगह फैलती है। आप अपने कर्म करते रहिए। उस काम का अगर दिल से किया है अगर आपने, तो उसको जनप्रतिनिधि या और किसी को कहने की जरूरत नहीं है। गांव के लोग या अच्छे लोग इस दुनिया में कमी नहीं है। आपका काम भगवान के घर तो एंट्री हो ही रही है, लेकिन इनके दिलों में भी एंट्री हो रही है। अब को बहुत से लोग ये होते हैं, सामने कहना उचित नहीं समझते हैं कि मैं कैसे कहूँ कि कावड़े जी ने अच्छा काम कराया, किसी और जनप्रतिनिधि ने अच्छा काम कराया। मैं तो ये कहता हूँ कि दिल से काम करो, उसकी खुशबू आपके हिंदुस्तान के हर कोने में पूछेगी। परसों मैंने हमारी मीडिया का टीम के साथ मसूदा विधानसभा क्षेत्र के रामगढ़ चौराहे के ऊपर हमने एक वीडियो शूट किया, पब्लिक की राय जानी कि आखिर मसूदा विधानसभा क्षेत्र में किस व्यक्ति का कितना वर्चस्व है। तो वहां पर 80-80 साल के जो बुजुर्ग हैं, उनका कहना है कि हमारे तो जो कावड़िया साहब है वही आने चाहिए, और वो कहीं ना कहीं आपको एक बेटे के रूप में आपको मानते हैं। इतना जो प्रेम है, असीम जो प्रेम बना है, वो आखिर जो आपकी किस प्रकार बन पाया है इन ग्रामीणों के साथ में?
मैं इसके लिए तो ये कहूँगा कि ये मेरा सौभाग्य है कि उन लोगों के दिल में मेरे प्रति जगह है, भाव है, प्रेम है, और उन्हीं को देखते हुए मैं चाहता हूँ कि कभी उनके मुँह से मेरे लिए कोई गलत नहीं निकले। इसलिए मैं नित्य काम करके ये सोचता हूँ कि कुछ ना कुछ समाज सेवा फील्ड का काम करते रहना चाहिए। ये तो पद प्रतिष्ठा होने के बाद भी लोग नहीं करते। उसी का उदाहरण को आप देखते हो चैनल वाले, हर गाँव में जो अभी जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, ये तो अपन जितनी करेंगे उतनी कम है। हर आदमी, हर व्यक्ति समझता है। आज से कितने सालों से अपन सुनते ही आ रहे हैं कि आदमियों को काम करना चाहिए। इस बार पे लंबे चौड़े भाषण देते हैं, और यहाँ तक कि इतने बड़े पोस्ट पद प्रतिष्ठा पे रहने के बाद मंच पे वो घोषणा कर देते हैं कि हमने ये करवाएंगे। और आज बहुत बड़ी दुख की बात होती है कि वो 5 साल का कार्यकाल निकलने के बाद भी जनता जो की जो मुंह देखती है, और जनता भी इन लोगों के ऐसे बहकावे में आती है कि जहाँ ये फोन करते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, इनको पता नहीं रहता कि ये वही जनप्रतिनिधि है आज के 2 साल पहले इसी मंच से 10 लाख की घोषणा करके गया, 5 लाख की घोषणा करके गया, मैं आपके प्राइमरी से मिडिल करवा दूंगा। कितनी पता नहीं, क्योंकि फील्ड में घूम रहे तो हर आदमी की। तो मैं कहता हूँ ऐसे जनप्रतिनिधि को बिल्कुल बहिष्कार करना चाहिए। और उनको जो 51 किलो की 21 किलो की माला पहनाते हैं, मैं उन पब्लिक को भी कहना चाहता हूँ कि वो माला भी उनके गले में दुख पाती होगी कि जो अपने मुंह से जो घोषणा करके जाते हैं और वो घोषणा ना तो पूरी करते हैं। मैं सभी को कहना चाहूंगा कि काम वही कहना चाहिए जो अपन उसको पूरा कर सके। इसी को देखते हुए मैंने ये प्रण लिया जिंदगी में कि उस मंच पे ही जाना है, जितनी अपनी हैसियत है, जितना अपन करवा सकते हैं, वही चीज करनी चाहिए। दूसरी बार अगर मुझे वहां जाने का मौका मिलता है तो मैं दूसरों का तो मुझे पता नहीं, मैं मेरी बताता हूं कि वहां जाने से मेरे हाथ पैर कप आते हैं कि अपन ने घोषणा की हुई है, आज वापस उसी गांव कैसे जाएं। या तो उस काम को पूरा करके जाएं, या अपन कमिटमेंट के पूरे रहें। ठीक है, 1 महीने की जगह 2 महीना ये तो समझ में आता है, लेकिन 1 महीने की जगह 20 साल ये समझ में नहीं आता है। ये कहना चाहूंगा मैं। जैसे कि कवड़िया साहब अभी इलेक्शन में मात्र 2 महीने का समय बचा है, कहीं न कहीं थोड़े दिन बाद आचार संहिता भी लग जाएगी। तो क्या इस बार आपकी तरफ से पूरी तैयारी जारी हो चुकी है? क्या आपकी तरफ से टीम वर्क आपका स्टार्ट हो गया है? क्या टिकट की भागदौड़ दावेदारी में आपका भी नाम आपकी तरफ से मतलब कितनी कोशिश की जा रही है? मैं रियली बताऊं भाई साहब, मेरी तरफ से मैंने कोई तैयारी नहीं है। मैं केवल जनता का उन पे हूँ। जनता मुझे कह देगी, मैं उस काम को चाहे रात की 2 बजे भी मुझे कह देगी खड़ा होना, तो मैं तैयार हूँ। बाकी मैंने ऐसी कोई तैयारियां नहीं कर रखी है कि मैं वहाँ जयपुर यहाँ भागदौड़ करूँ। हाँ ठीक है, एक सामान्य कोई बाहर के लोग आते हैं, उनको बायोडाटा कुछ ऐसे होते हैं, उनको देना होता है, वो देते हैं। और दूसरे वो मेरे मन की बात अगर कोई पूछना चाहता है मुझे, तो मैं उनको जो मेरे मन में होती है वही चीजें कहता हूँ। बड़ा चढ़ा के कहना, ये सब चीजें एक दिन सामने आती है। और मैंने ऐसी कोई तैयारी नहीं कर रखी है कि विधानसभा में मुझे मौका मिले या मैं मेरी उस तैयारी से मैं खड़ा हूं। हाँ ये जरूर है कि मेरे स्तर पे जो मेरे जितने भी मुझे चाहने वाले हैं, जैसे आपने भी बताया रामगढ़ में 80 वर्ष का बुजुर्ग ने मेरे लिए ये कहा, मेरा सौभाग्य है, उनका आशीर्वाद है। ऐसे ही विधानसभा में 80 वर्ष के से लेके 20 वर्ष से लेके 60, 40, 50 जितने भी वर्ष के हैं, वो मेरी जो जरूरत मुझे करनी है वो लोगों के दिल में मेरे प्रति है, जो वो कहीं ना कहीं मुझे पता चल रहा है कि वो सब लोग मेरे लिए लगे हुए हैं। मैं उन्हीं को देखते हुए उनका जो फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा मेरा, विधानसभा को चुनाव को देखते हुए। बिल्कुल, जैसा कि चुनाव आएगा, चुनाव जाएगा, लेकिन जो आपने एक जो अपना संपर्क बनाया है मसूदा विधानसभा के क्षेत्र के अंदर, जो एक मिठास बनाई, लोगों के साथ जो घुल-मिल गए हो, लोग आपको एक सदस्य मानने लगे। कहीं न कहीं वो जो लोगों के मुँह से सुनते हैं ना, तो मीडिया टीम भी हमारे को भी अच्छा लगता है। और आने वाले समय में और आने वाले इलेक्शन में आपको पार्टी की तरफ से हम उम्मीद करते हैं कि टिकट भी मिले और जो लोगों का अपार समर्थन है, वो भी मिले। दूसरी बात ऑन कैमरा कवड़िया साहब, हम भी आपसे गुज़ारिश करेंगे कि हम भी रामगढ़ के पास के ही रहने वाले हैं, तो हमारा भी एक गांव, एक छोटा सा गांव के अंदर माताजी का स्थान है, बहुत बड़ा स्थान है। उसका जो मेन गेट है, हमने जितने भी प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, जितनी भी सरकारें आए गई, लेकिन अभी तक किसी ने सुनाई नहीं की। तो हालांकि मैं ब्यावर रहता हूं, लेकिन गांव वालों की जो समस्या है वो मैं आपके जरिए रख रहा हूं। अगर आपकी तरफ से वहां पे कोई छोटा मोटा एक गेट बन जाए, तो एक थोड़ा स्थान है वो थोड़ा अच्छा लगने लगे। बिल्कुल, मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने, अगर ये तो चैनल पे बात चली है, बाकी आप मुझे ऐसे भी आते तो मैं वैसे मेरे निवास स्थान जो भी यहाँ आया है, मैंने उसकी मन में जो सोच थी उसके अनुमान से अगर दे पाया नहीं दे पाया, लेकिन मेरे दर से मैंने किसी को खाली नहीं भेजा है। तो आपने आपके गांव के लिए बताया, निश्चित आपकी इस डेट से अगले 2 महीने की डेट के अंदर मेरे बंगाल के कारीगर है, 2 साइडें चल रही है, उनका पूरा होते ही मैं पूरी गांव की तरफ से ही आपको मानता हूं और आपको आज कहना चाहूंगा कि वो गेट 2 महीने में मैं आपका काम चालू
करवा दूंगा। और बोलो आप। बहुत बहुत शुक्रिया कावड़िया साहब, क्योंकि दोस्तों जो ऐसे लोग होते हैं ना कावड़िया साहब जैसे, बहुत कम देखने को मिलते हैं। कहीं नहीं कि जो इनकी छवि है एक नेता के रूप में लोग नहीं समझते, एक इनको बेटा, बड़े बुजुर्ग जो होते हैं इनको बेटा समझते हैं, और जो युवा वर्ग है इनको भाई समझते हैं, बड़े भाई समझते हैं, क्योंकि जो इनका काम है वो काम एक धार्मिक काम है, लोगों से इनका एक सीधा जुड़ाव है, सीधा अटैचमेंट है लोगों से। कहीं ना कहीं राजनेता ऐसे लोग होते हैं कि अगर कोई वादा कमिटमेंट किया है तो कहीं ना कहीं वो पूरा नहीं हो पाता, लेकिन कावड़िया साहब का मैंने देखा है, और लोगों की जो बातें मेरे मीडिया तक पहुंचती है, ग्राउंड लेवल से जो बातें सामने आती है वो बिल्कुल एक क्लेरिफाई बातें होती है कि कावड़िया साहब का जो काम है वो एक धार्मिक काम हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, और जो कोई भी समस्या होती है तो उनमें ये दिल खोलकर डोनेट करते हैं पैसा। उम्मीद है कि जो इनकी छवि है आगे भी इससे भी अच्छी बनी रहे, और जो आने वाली जो पार्टियां है, इलेक्शन पार्टियां है, उनका भी रुझान इनकी तरफ आ रहा है, क्योंकि यह बेहतर काम कर रहे हैं मौजूदा विधानसभा के अंदर, तो बिल्कुल आना भी चाहिए। और जो पार्टियां है उनके मुंह पर हमेशा मेरे को सुनने को मिल रहा है कि मसूदा विधानसभा क्षेत्र के अंदर विशेषकर जो बीजेपी पार्टी है कहीं ना कहीं टारगेट करी कावड़िया साहब को, कि कावड़िया साहब की तरफ जो खींच रही है अपनी तरफ, कि कावड़िया साहब को मैदान में उतारा जाए। जो भोली भाली जनता है जिसका हमेशा शोषण होता आ रहा है मसूदा विधानसभा के अंदर, कभी किसी का समय पर काम नहीं हुआ है। आप रोडों की हालत देख सकते हो, पीने का जो पानी देख सकते हो, अभी भी कई ऐसे गांव, ऐसी बाड़ियां है जहां पर बहुत सारी समस्या है। अगर ऐसे धार्मिक आदमी अगर आगे आएगा, पॉलिटिक्स में अगर अपनी पहुंच बनाएगा और सत्ता में अगर विशेषकर आएंगे, तो जरूर इन समस्याओं की जो एक लंबी लिस्ट है इनका समाधान हो पाएगा। और अंत में मैं कावड़िया साहब को धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे साथ इतना जुड़े और समय दिया। मैं एक बार फिर से नए वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।